अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फाइनल टर्म पास पेपर्स। और मैं प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो पास पेपर्स की हैं उसमें 1 to 12 जो पार्ट्स हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट पास पेपर्स थे। आज हमारा है पार्ट नंबर 13, उसमें भी डिफरेंट पेपर्स हैं। मैं 6 सब्जेक्ट्स के पास पेपर प्रोवाइड करती हूँ और गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती हूँ कि आप लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बेस्ट वे में। ठीक है, तो शेयरिंग से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। ओके, गाइडलाइंस की बात करूं, पहले तो गाइडलाइंस बता देती हूं आप किस तरीके से इन पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट बात तो आपने बिल्कुल दिमाग में कहते हैं बांध लें, जो भी करें कि याद रखनी है कि आपने इन पेपर्स पर जो भी पास पेपर्स होते हैं उन पर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करना होता। वो इसलिए होती हैं कि आपको पता चल जाए कि पेपर किस तरीके से बनकर आएगा, क्वेश्चंस किस तरीके से, किसी टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट वो कहते हैं पास पे वीयू के पास पेपर उठाओ और तैयारी करो, हो जाता है। नहीं, अगर आप चाहते हैं अपनी अच्छी CGPA और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, यानी कि रट्टे लगाने हैं, तो क्या है, पहले आप लोग अपने जो लेक्चर्स हैं वो सुने, हैंड आउट्स यूज़ करें, उससे लर्न करें, कॉन्सेप्ट लें, तो फिर जाकर ये पेपर्स कंसल्ट करते हैं हम। ठीक है, चलें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती थी। हर वीडियो में मैं बताती हूँ बिकॉज़ हर वीडियो हर कोई नहीं देखता। ठीक है, तो फर्स्ट जो गाइडलाइन है वो ये है, इन पेपर्स चाहे ये फ़ाइनल टर्म पेपर्स हों या फिर मिड टर्म पेपर्स हों, ये सब के लिए एक ही जैसी गाइडलाइन है, आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोग फर्स्टली तो अपने लेक्चर सुने, जो वीडियो लेक्चर्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो हमारे प्रोफेसर है या इंस्ट्रक्टर है वही चीज़ें बता रहा होता है, जो हैंड आउट्स में भी हमारी राइट की हुई होती हैं और हम लोगों को काफ़ी बार समझ भी आ जाती है। अगर हम रीड भी करें तो हमें समझ आ जाती है। उसका तो चलो ठीक है, आप लोग 2, 4 या 10 लेक्चर सुनने के बाद आप लोग इतने कैपेबल हो जाते हैं कि इनको अच्छे तरीके से खुद लर्न कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं आता या फिर लेक्चर दोबारा सुन लें या फिर दूसरे इंटरनेट पर बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं उसको देख लें या फिर वेबसाइट्स पर देख लें। ठीक है, ये होता है ना कि इंसान को कि लेक्चर बहुत लेंथी है, 1 घंटा बैठा नहीं जाता, बड़ी नींद आती है। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ। लेकिन वैसे मैथमेटिकल जो होते हैं या फिनंशियल अकाउंटिंग वगैरह या अकाउंटिंग के होते हैं, इसके लेक्चर ज़रूर सुना करें, क्योंकि जब तक लेक्चर नहीं सुनेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर नहीं होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है MGT जो मैनेजमेंट MGT के जो भी 101 या 201 जो भी सब्जेक्ट हैं ज़्यादा फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बैलेंस शीट और ट्रायल तो लेजर वगैरह जो जर्नल वगैरह बनाना होता है वो बनाना नहीं आता, लेक्चर नहीं सुनते। ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद आपने क्या करना है, अपने जो हैंड आउट्स हैं उसमें से लें, कॉन्सेप्ट लें, उसको देखें कौन कौन सी एग्जांपल्स गिवन हैं। क्योंकि जब हार्ड कॉपी में आपके पास होते हैं या फिर आप जो भी कंप्यूटर पर करते हैं, वैसे हार्ड कॉपी में हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है, कहीं भी उठा कर फिरते रहो और याद करते रहो। तो आप इसको यूज़ करें। फिर ये इन पेपर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ़र्स्ट मेथड ये है, आप पहले तो प्रिपरेशन यानी हाथ भी नहीं लगाया अपने हैंड आउट्स को, अपने हैंड आउट्स की बात करी हूँ, वो जो हार्ड कॉपी में है आपके पास, आप इन पेपर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं चाहे सोल्व हैं चाहे अनसोल्व हैं, तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस मार्क कर लें अपने हैंड आउट्स पर। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में यूज़ करते हैं, मुझे तो हार्ड कॉपी में हैंड आउट्स में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय इसके कि मैं पूरा दिन लैपटॉप पर ही काम करती रहूं। हार्ड कॉपी में ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं, मार्क कर लें, कुछ भी इजीली मैनुअली कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप सॉफ्ट कॉपी में, बहुत सारे स्टूडेंट हैंड आउट प्रिंट ही नहीं करवाते, तो आप सॉफ्ट कॉपी में यानी लैपटॉप में PC वगैरह में यूज़ करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहीं पर हाईलाइट कर लें। आप लोगों को PDF फाइल्स को हाईलाइट तो करना आता होगा। ठीक है, हाईलाइट कर लें, वहीं क्वेश्चंस जो भी नोट लगा लें, जैसे आप लोग कर इजी लगे आपको। ठीक है, आपने क्वेश्चन आंसर क्या करना है, मार्क करना है। अब इससे ये, और 3 से 4 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेज़ आपके जो सिलेबस है या लर्निंग है स्टार्ट करने से पहले लगेंगे, लेकिन ये आपका आगे जाके बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके सामने क्वेश्चंस की तो लाइन लगी हुई होगी, यानी आपने जो मार्क किए होंगे, पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यानी इसमें से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप उसे अच्छे तरीके से करेंगे।
अब मोस्टली क्या होता था मेरे साथ, मैं बता दूँ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पूरा चैप्टर जैसे लेक्चर प्रिपेयर कर लिया तो बहुत थक जाता है, कितने पेजेस का होता है, तो उसमें क्या करती थी, कोई एक पैराग्राफ या एक पेज या एक दो लाइंस ही बात कर लो, वो छोड़ दी, स्किप कर दी। अच्छा चलो इतना याद कर लिया, कोई बात नहीं, इसमें से कौन सा आ जाना है। और पेपर में जाती थी, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता था, जाती थी उन्हीं 2-3 लाइंस में से या उसी पैराग्राफ में से वही क्वेश्चन बनकर आया हुआ था। अच्छा एक बार रीड भी किया होता था, लेकिन ठीक तरह नहीं, बस रीड किया होता था, अच्छा ये चीज़ बता रहा है, तो मतलब माइंड में होता था कि ये वो चीज़ थी, लेकिन वहाँ याद नहीं आता था कि एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए ये होगा कि आपने जब क्वेश्चन मार्क किए होंगे तो क्या होगा, आपको पता होगा कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसको सर्च भी कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बच जाए। और दूसरा मेथड ये है, आप ऐसा करें कि पहले तो आप जो सब्जेक्ट्स हैं ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके ना हाफ जो लेक्चर्स हैं वो सुन लें, आप लेक्चर सुन लें। ठीक है, लेक्चर सुन लें या आप रीड करते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे स्टडी करते हैं ऐसे। तो जैसे 22 हम मिड टर्म की बात कर लेते हैं, 22 लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें से 11 या 12 या 10 ही आप लर्न कर लें या फिर सुन लें इस तरीके से। फिर उसके बाद जाकर इन पेपर्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो 5 ईयर पेपर्स हैं, 5 ईयर तो नहीं कहेंगे, 5 पेपर्स हैं, फाइनल के, मिड के, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर है ना, क्वेश्चंस मार्क कर लें आप अपने हैंडआउट्स पर। अब इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज पर है, या पेज तो नहीं याद रहेगा, कौन से लेक्चर में हो सकता है। यानी ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था कि ये यहाँ पर होगा, ये ज़रा इजी हो जाएगा आपको करना। ठीक है, तो वैसे मैं अगर कहूँ तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि पढ़ने से पहले आप लोग कर लें, और मैं आपको बता दूँ आप किस तरीके से इसमें सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको हैंडआउट्स निकाल कर दिखा रही हूँ कि आप लोग सर्चिंग किस तरीके से कर सकते हैं कि आपका टाइम बच जाए। यानी आपने देखा, पास्ट पेपर निकाल कर बैठे आप, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में पीसी वगैरह में ही निकाल कर बैठे और वहाँ से देख रहे हैं आपका कोई क्वेश्चन है। अब आपके पास हार्ड कॉपी में हैंडआउट्स हैं, तो आपको ढूंढने में वो क्वेश्चन कितना टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए आपने क्या करना है, अपने पीसी में ही हैंडआउट्स ओपन करके बैठने हैं। सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी भी लेकर बैठे हैं तो कंट्रोल F करें, यानी सर्चिंग में ले आए इसे। एक मिनट, ठीक है, कंट्रोल F करें, ये देखिए सर्च बार आ गई है। अब सर्च करना है, सपोज करें न्यूमेरिकल में डिफरेंस ऑपरेटर या ऐसा कुछ, यानी मेरा क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंस ऑपरेशन या डिफरेंस कर दूं, तो मैं क्या राइट करूंगी, डिफरेंस, एंटर कर दें या नेक्स्ट कर दें, इसे एंटर कर दें। देखिए डिफरेंस, ये देखें निकल आया है। अब देखें मेरा यहाँ पर भी कोई नहीं है आंसर, तो मैं अगेन नेक्स्ट पर जाऊँगी। तो मेरा डिफरेंस ऑपरेटर है, तो मैं ऑपरेटर ही लिख देती हूँ कुछ। ये देखें डिफरेंट ऑपरेटर्स यहाँ पर आ गया, इसको एंटर करें, यहाँ आ गया। मेरे पास अभी मेरा आंसर, रेलिवेंट जो आंसर है वो नहीं आया। ओके जी, ये देखें डिफरेंस फाइनाइट, डिफरेंस ऑपरेटर, सपोज करें फाइनाइट ही कहा था उसने, फाइनाइट की बात कर लें। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है तो आप देखें इसका पेज नंबर क्या है, 114 है। आप अपने जो हार्ड कॉपी में हैंडआउट्स लेकर बैठे हैं उसमें ओपन करें पेज नंबर 114, या फिर देख लें आप अगर पेज वो नहीं है, समटाइम्स ऐसा नहीं होता। ये पेज मैंने तो हैंडआउट्स, ये तो पेज नंबर, ये देखें पेज नंबर है 114, ठीक है, ये पेज नंबर 114 है। आप हार्ड कॉपी में जो हैंडआउट्स लेकर बैठे हैं तो आप क्या करें, अपने हैंडआउट्स ओपन करें पेज नंबर 114, और उस पर जो भी आपकी डेफिनेशन है, सपोज करें मुझे यही कहा गया था फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये देखें फॉरवर्ड हो गए और बैकवर्ड भी हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स है, अपना जो आंसर है वो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग राइट कर लें, पेन से करें, मार्कर से करें, आपकी मर्ज़ी है, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन अपने हार्ड कॉपी में जो हैं वो राइट कर लें, या फिर मैंने आपको कहा था कि हाईलाइट कर सकते हैं अपने ही हैंडआउट्स पर। देखें मैंने जिसको क्लिक किया हुआ था, आप किसी को भी सिलेक्ट करें, ये देखें सिलेक्ट करें आप, ये देखें सपोज करें मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, और नोट यानी मैं अपना जो क्वेश्चन है वो राइट करना चाहती हूँ। ये देखिए नोट है, व्हाट इज़, यहाँ राइट कर दूँ व्हाट इज़, जो भी है फाइनाइट
डिफरेंस ऑपरेटर्स, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये इसको ऐसे मिनिमाइज़ कर दें, ये देखें यहाँ पर, ये देखें नोट है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे यानी ये वाला नोट था, यानी इधर ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। आप इस तरीके से भी अपनी PDF फाइल में कर सकते हैं, नोट्स बना लें। अगर आप सॉफ्ट कॉपी यूज़ करते हैं, हार्ड कॉपी में तो ये है ना कि आपने यहाँ से देखा और आपने अपने हार्ड कॉपी पर यहाँ पर जो आप हैंडआउट्स लेकर बैठे हैं वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो राइट कर लिए और आंसर भी मार्क कर लिया। इससे आपका क्या होगा कि टाइम बच जाएगा कि आप इतना टाइम वेस्ट करें, पेजेस टर्न कर रहे हैं, आप बैठे हैं, ओ नहीं मिला, तो इस तरीके से सर्च करेंगे तो इजीली आपको जो आंसर है रेलिवेंट, यानी वो वर्ड जहाँ पर भी होगा ना उससे रेलिवेंट जो पैराग्राफ जो भी पेजेस हैं वो आपके निकल आएंगे। अब मैं आपको दिखा दूँगी किस तरीके से आप कौन से पेपर्स आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके जी, दिखा देते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। BIO यानी बायो 503 के फाइनल टर्म पास्ट पेपर्स हैं, CS 501 के फाइनल टर्म पास्ट पेपर्स हैं, CS 615 के फाइनल टर्म पेपर्स हैं, MGT 301, MGT 603, इन दोनों की रिक्वेस्ट आई थी मुझे। ओके जी, MTH 100 यानी इसके फाइनल टर्म पेपर्स हैं। मैं हर पार्ट में तकरीबन 6 पेपर्स प्रोवाइड करती हूँ, बस फर्स्ट 2 पार्ट्स में कम प्रोवाइड किए थे, तो 6 पेपर्स हैं। मेरी कोशिश होती है कि वो पेपर्स प्रोवाइड करूँ जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके रिक्वेस्टेड पेपर्स यानी आपको रिक्वायर्ड हैं वो अपलोड करूं तो आप लोग मुझे मेरी वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट्स के पेपर चाहिए, तो नेक्स्ट डे मैं उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर्स कोशिश करूंगी कि वही अपलोड करूं, ठीक है। मैंने इसमें कोशिश की है कि जो वर्ड की फ़ाइल्स भी ऐड की हैं। अगर मुझे कोई पेपर्स इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के यानी इंडिविजुअली जो स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, पहले तो नोट्स भी बने हुए हैं ना, मुआज़ और सदीक वगैरह जो भी हैं तो उनके हैं, तो वो भी हैं, लेकिन इंडिविजुअली जो वेबसाइट पर डिफरेंट वेबसाइट पर स्टूडेंट पेपर शेयर करते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अगर मिले हैं तो ये किसी सब्जेक्ट के किसी ने कुछ शेयर भी नहीं किया हुआ, और मैंने वो भी लिंक्स दे दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि आज हमारा 13th पार्ट है, तो मैंने बाकी जो 12 पार्ट्स हैं वो उनके लिंक्स इधर दे दिए हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं लिंक ओपन करूँगी। ओके, हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूँ आप किस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं फाइनल टर्म। ओके जी, ये लें जी। आपकी जब वीडियो चलेगी तो आपने क्या करना है, इसे शो मोर का बटन आपको नज़र आएगा, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने राइट किया हुआ है, ये पार्ट नंबर 12 है और इसमें ये जो पेपर्स हैं और मैं गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करी हूँ। फाइनल टर्म की भी यही गाइडलाइंस हैं और मिड टर्म पेपर्स की भी यही गाइडलाइंस है। आपने क्या करना है, शो मोर का जो बटन है उसको क्लिक करना है। देखें जो पास पेपर्स हैं उनकी जो ड्राइव लिंक्स आ जाएंगे आपके पास, और मैंने कहा था कि 1 to 12 जो पार्ट्स हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। यूट्यूब लिंक्स हैं, आप ब्रैकेट्स में देख सकते हैं। आपके जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं आप देख लें, इसमें से कोई आपको सब्जेक्ट के पेपर्स चाहिए तो आप लोग इधर से ले सकते हैं। ये देखें मैंने ब्रैकेट्स में राइट किया हुआ है, आप इस लिंक को क्लिक करें और एक्सेस कर लें। ड्राइव का मैं दिखा दूं, समटाइम्स ड्राइव का नहीं पता होता, मैं थोड़ा सा ड्राइव का थोड़ा सा मसला हो जाता है। न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार इसलिए बताती हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं पता था। मैं यहाँ तक के जीमेल अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकती थी जब मैं न्यू गई थी। मुझे किसी ने कहा जीमेल अकाउंट आप अपना ओपन करके दें, और मैं चुप करके मैं इतनी प्रैक्टिस करने पे लग गई। मैंने कहा ऐसे, वो उन भाई ने देखा तो कहते क्या तुम्हें नहीं आता? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आता, तो तब वो बताया हुआ अब तक याद है। ओके, मैंने जो ड्राइव लिंक है वो ड्राइव लिंक क्लिक किया है। राइट क्लिक करके आप या तो इस तरीके से न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, लेकिन मैंने सिर्फ लेफ़्ट ही क्लिक करके, और क्या है जो भी सब्जेक्ट है देखें BT 101, ये मैं प्रीवियस जो मेरी वीडियो है उसके लेक्चर दिखा रही हूँ। आज तो मैंने आपको और सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। ये आपका जो फ़ोल्डर है मैंने इस नाम से फ़ोल्डर बनाया है और आपके जो पेपर्स हैं वो निकलेंगे। याद रखिएगा आप अपने जीमेल अकाउंट या जो भी याहू है या आउटलुक जो भी है आपने उसमें लॉगिन होना है। अगर लॉगिन नहीं होंगे तो ड्राइव आई थिंक ओपन नहीं होगी। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे जो पेपर्स गिवन हैं आप इसको डाउनलोड कर लें अपने PC पर, तो आपने क्या करना है, देखें डाउन एरो नज़र आ रहा है, ये देखें डाउन एरो को क्लिक करें और यहाँ पर डाउनलोड का बटन है या मेन्यू है उसको क्लिक करें और यहाँ डाउनलोडिंग होना
स्टार्ट हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए बिकॉज़ मेरे पास मेरे पीसी पर भी, लैपटॉप पर भी पड़े हैं और मेरी ड्राइव में भी है, तो ज़्यादा स्पेस घेर लेगा, ऑक्यूपाई करेगा। चलें, डाउनलोड करेगा और फिर क्या है, आपसे डेस्टिनेशन मांगता है। जैसे आप नॉर्मल डाउनलोडिंग करते हैं, आपको बताएगा, पूछेगा कि आपने कहाँ पर डाउनलोड करना है। आप डेस्टिनेशन बताएंगे जिस फोल्डर पर या डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल पेपर यानी कोई एक पेपर, कोई ऐसे सिलेक्टिव पेपर डाउनलोड, सपोज़ करें ये पेपर मेरे सामने है तो मैं चाहती हूँ मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, तो मैं इसी पर राइट क्लिक करूँगी और डाउनलोड का जो मेन्यू है वो क्लिक कर दूँगी। तो क्या है, वो डाउनलोड अगेन आपसे डेस्टिनेशन वगैरह जैसे नॉर्मल डाउनलोडिंग होती है आप वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। चलें जी, आपके पेपर्स हो गए। आप लोग कमेंट करें अगर आप जो पेपर चाहते हैं। और मैं दिखा दूँ आपको ईमेल आईडी जो मेरा है, एक मिनट, ईमेल आईडी है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई असाइनमेंट्स नहीं आती या जो समझ नहीं आ रही या पेपर्स के लिए मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया है, आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई असाइनमेंट का आइडिया सोल्यूशन चाहिए तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मुझे 3 to 4 डेज़ बिफोर द लास्ट डेट से 3 से 4 दिन पहले वो जो कंप्लीट क्वेश्चन फाइल, जिसमें क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन भेज देते हैं, कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं होता, कोई मार्क्स नहीं होते, कंप्लीट क्वेश्चन भेजें। चाहे जीडीबी भी है, ठीक है, जीडीबी भी है, उसमें मार्क्स भी आ रहे हों और लास्ट डेट भी आ रही हो, सब्जेक्ट भी आ रहा हो, ऑब्जेक्टिव भी, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस तक, ठीक है, ताकि मैं हर चीज़ को देखकर बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप क्या है, क्वेश्चन फाइल वगैरह जो भी आप लोग सेंड करना चाहते हैं मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करेंगे 3 to 4 डेज़, बल्कि इससे ये तो मिनिमम बता रही हूँ क्योंकि टाइम लगता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसलिए कह रही हूँ। तो आप भेज सकते हैं। आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।